हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल कानूनी सोच में। अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देते हुए पति खुद को कंगाल बताते हैं। दोस्तों, ये टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने करी। अब दोस्तों, किस मामले में करी, क्यों करी, ये सब चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, चाहे आप पति हैं चाहे आप पत्नी हैं, ये वीडियो सबके बहुत काम आएगा। बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। आखिरी लाइन तक आप देखिएगा। इस वीडियो में सीखने के लिए इतना कुछ है इस जजमेंट के थ्रू कि आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली है, दोनों ही पक्षकारों को। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में भी जब भी मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये पूरा मामला मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, इसमें जो पत्नी का मेंटेनेंस था ये 15,000 रुपए पर मंथ बांध दिया गया था। अब इसके खिलाफ जो पति था वो गया उच्च न्यायालय में, यानी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। लेकिन दोस्तों, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी जो उसका मेंटेनेंस था वो 15,000 रुपए पर मंथ ही रखा। अब दोस्तों, इसके खिलाफ गया पति माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब दोस्तों देखिए, अमूमन जैसे कि कोर्ट है, कोर्ट में इतने सारे मामले आते हैं, कोर्ट को सब पता रहता है। हमें लगता है हम ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन कोर्ट हमसे कई ज्यादा स्मार्ट है। कोर्ट को पता है कि भाई मेंटेनेंस का मामला चलेगा तो वहां पति ये दिखाएगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, और पत्नी ये दिखाएगी कि इसके पास तो बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब, दोनों ही पक्षकार, पति अपनी इनकम को कम से कम दिखाने की कोशिश करेगा और पत्नी पति की इनकम को ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगी। यह चीज रजनीश वर्सेस नेहा से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, और उसके बाद ही वो जजमेंट 4 नवंबर 2020 को दिया गया था कि भाई ऐसा है कि अब दोनों लोग अपना एफिडेविट देंगे ताकि क्लियर हो सके। यहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जब पत्नी अलग रह रही होती है और मेंटेनेंस की बारी आती है तो पति खुद को आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर दिखाता है या फिर खुद को कंगाल दिखाता है। यह जो टिप्पणी है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में कार्य करने वाले एक डॉक्टर को यह नसीहत देते हुए की कि वो केवल इस वजह से अपनी नौकरी ना छोड़ दे कि उसको अपनी पत्नी को भरण पोषण देना पड़ रहा है। अब यहां पर पीठ ने एक चीज और कही, आप हमें यह बताएं क्या कि यह संभव है कि आज के समय में 15,000 रुपए प्रति माह में किसी बच्चे का आप लालन पालन पोषण कर लेंगे? पति के वकील ने रिक्वेस्ट की थी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के इस आदेश को दरकिनार कर दे, सेट असाइड कर दे, क्योंकि इंटरिम की राशि जो है वो बहुत ज्यादा है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पति है वो एक प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर है, और वैसे भी एक इंटरिम आदेश है, इसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों देखिए, यदि आप पति हैं तो यहां पे आपके लिए एक बात क्लियर हो गई कि यदि आपका इंटरिम कोर्ट ने बांधा है तो उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत अपर कोर्ट भी ज्यादा महसूस नहीं करती कि वो इंटरिम है, उसे रहने दीजिए, आगे देखते हैं ट्रायल में। इस तरह का अप्रोच कोर्ट्स का रहता है। यहां पे बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दी कि यदि इंटरिम है तो इंटरिम में अभी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट ये जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब दोस्तों, इस मामले में इन लोगों की शादी 2013 में हुई थी, इनका एक बच्चा भी था, और दोनों ही पक्षकारों ने बच्चे की कस्टडी के लिए कार्यवाहियां की हुई थी। अब दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्नी ने दोस्तों यहां पर डीवी डाला था और इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम किया था 1.10 लाख पर मंथ। और पत्नी ने बताया था कि जो मेरा पति है उसकी सैलरी 80,000 पर मंथ है, और अपने घर और कृषि से वो कम से कम 2 लाख रुपए प्रति माह की इनकम करता है। यानी उसकी इनकम 2,80,000 रुपए दिखाई हुई थी और 1,10,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस मांगा हुआ था, लेकिन मिला कितना? 15,000। तो यहां पे ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बहुत से हस्बैंड मैंने ऐसे देखे हैं कि पत्नी अपने दावे में लिख देती है कि मुझे 50,000 रुपए महीना चाहिए या 1 लाख रुपए महीना चाहिए, और वो उस अमाउंट को देख करके परेशान होते रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो यहां पे ऐसे सभी हस्बैंड को मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पत्नी ने अगर रीजनेबल अमाउंट दिखाई है, वो उसको साबित कर सकती है, तब तो बात है। अब यहां पे पत्नी ने सैलरी दिखाई थी उनकी 2,80,000, लेकिन कोर्ट ने 15,000 रुपए ही क्यों बांधा? क्योंकि शायद कोर्ट ने यह माना कि उनकी आय, उनकी इनकम इतनी नहीं है। तो कहने का मतलब है जो रीजनेबल होगा वो ही लगेगा, केवल वाइफ के लिख देने से कि मुझे इतना चाहिए उसको उतना नहीं मिल जाएगा। वहीं वाइफ को भी ये समझना चाहिए कि यदि वो अपने दावे में कुछ लिख के चल रही हैं तो रीजनेबल ही लिखें। अगर आप कुछ भी लिख देती हैं तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय मुझे लगा दोनों ही पक्षकारों के लिए कि समझना चाहिए दोनों ही पक्षों को कि किस तरह से कोर्ट में अपना दावा पेश करना है, और हस्बैंड को भी समझना चाहिए कि कहां पर घबराना है और कहां पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस आर्टिकल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को पढ़ सकते हैं। फ्यूचर में यदि इस मामले की पीडीएफ कॉपी मुझे मिलती है तो उस पीडीएफ कॉपी को भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।